सर सरस्वती पूजा आ रहा है। सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स को हैप्पी सरस्वती पूजा। और सर मुस्लिम लोगों को कुंभ से भगाया जा रहा है और इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो इतिहास में सर ऐसा कुछ मिलता है कि मुसलमान राजा महाराजा या फिर आम इंसान सरस्वती पूजा में सेलिब्रेट करते थे मिलजुल के। सर क्या है, आप इतिहास ज्ञाता है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा डिटेल में बताइएगा। देखिए नफ़रत की जो अंबार अब जो आ रहा है ना धर्म के नाम पर, हिंदू या मुस्लिम, अ, मध्यकाल में आम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था। अच्छा। उन्हें जाति से मतलब होती थी कि हम किस जाति के हैं, उससे वे लोग बाहर नहीं सोचते थे। और हिंदू शब्द ही मुसलमानों ने दिया है धर्म के सेंस में। असल में ये ब्राह्मण धर्म है, अच्छा। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है। खैर हमारी बात चल रही है सरस्वती पूजा को लेकर, तो हम आपको भी हैप्पी सरस्वती पूजा की उसकी जो भी बधाई है देते हैं। उससे बसंत पंचमी भी कहते हैं। सल्तनत काल के ग्रेट संत हुए निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की जो दरगाह है वो तकरीबन 800 साल से सरस्वती और बसंत पंचमी की जो भी परंपरा है उसको वो लोग फॉलो करते आ रहे हैं। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। रहीम खाने खाना मुगलों के कमांडर इन चीफ थे। राइट। खाने खाना से ही आप समझ लीजिए। तो इन्होंने मद नास्तिका लिखा। मद नास्तिका में उन्होंने श्री गणेश नामा से शुरू किया, यानी जो भगवान है गणेश उनके नाम से उन्होंने शुरू किया। इसके अलावा जहांगीर जो अकबर का बेटा है, तो अहमद नाम के एक राइटर हुए, उन्होंने सामद्रिका लिखा। उसमें उन्होंने गणेश के नाम से शुरू किया है अपनी किताब को। अहमदुल्लाह ने नायिका भेद को लिखा। इसमें उन्होंने देवी सरस्वती हैं जो म्यूजिक की देवी मानी जाती हैं उनके नाम से शुरू किया और गणेश भगवान की बड़ाई की। साथ में पुरुषोत्तम श्री राम की भी उन्होंने प्रशंसा किया है। आज दिखाया जाता है कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम लगाते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि तुलसी की रामायण भी मुगलों की पीरियड में लिखी गई है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। याकूब ने रसभूषण लिखा। अच्छा। रसभूषण में उन्होंने देवता गणेश की प्रशंसा की और सरस्वती माता की प्रशंसा की, साथ में राधा की भी प्रशंसा की और कृष्ण भगवान की भी उन्होंने प्रशंसा की, उनकी स्तुति लिखा और गौरी शंकर की भी उन्होंने बात की और उनकी स्तुति लिखा। ये सारे राइटर लोग अपनी किताब लिखते समय पहले इन भगवानों की प्रशंसा और उनकी स्तुति किया करते थे। इसके अलावा गुलाम नबी रसलीन जो हमारे उम्र के लोग होंगे, उन्होंने हिंदी अदब में, हिंदी लिटरेचर में पढ़ा होगा इस राइटर के नाम। अब तो हटा दिए गए होंगे, हो सकता हो। तो गुलाम नबी रसलीन ये भी मुगल काल के हैं। उन्होंने निगार दर्पण उन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने गणेश भगवान की उन्होंने स्तुति किया है। गुलाम नबी रसलीन कृष्ण भक्त भी माने जाते हैं। अच्छा सर। हाँ। और आजम खान, नाम से ही खान आप समझ सकते हैं, औरंगजेब के पोता मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पर इन्होंने एक किताब लिखी श्रृंगार दर्पण। इस श्रृंगार दर्पण में उन्होंने अपना रामानुज जो उस समय के उनसे पहले ग्रेट भक्त थे, जो उनसे अपना अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। अच्छा। इसके अलावा लुकमान ने एक किताब लिखी डॉक्टरी पर, जिसका नाम तिप पर लिखा। तो उसमें उन्होंने गणेश भगवान को उन्होंने प्रशंसा किया है और अच्छा। उन्हीं के नाम से शुरू करते हैं। अच्छा। इसके अलावा सैयद चौहर, ये किताब इन्होंने रस नतराकर लिखा, रस रत्नाकर। इन्होंने डॉक्टरी पे किताब लिखा और गणेश भगवान के हवाले से इन्होंने अपनी किताब की शुरुआत की है। अच्छा। देखिए मध्यकाल में जो भी किताबें लिखी जाती थी, तो हिंदू भी लिखते थे तो वो बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू करते थे, अगर वो फारसी लैंग्वेज में लिखेंगे। अच्छा। और मुसलमान जो लिखते थे, अगर वो हिंदी या संस्कृत में लिखते थे, तो वो हिंदू जो देवी देवता थे, यानी ब्राह्मण धर्म के देवी देवता थे, उनके नाम से वे लोग उस किताब की शुरू करते थे। यानी उनकी पहले वे बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे और उनके नाम से शुरू करते थे। ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो ये परंपरा चलती थी मुस्लिम बादशाहों और उनके दरबारों में, ये बात चलती थी। इसकी चर्चा हम करेंगे, आप इसको देखते रहिए। सर ये बड़ा हैरत वाली बात है कि मुस्लिम पीरियड्स में जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे किताबें लिखी जा रही हैं।
तो वो गणेश जी के नाम से शुरू किया जा रहा है और एक हिंदू लिख रहा है तो बिस्मिल्लाह का नाम से अगर उर्दू में किताब लिख रहा है तो शुरू कर रहा है। ये सर बड़ी वंडरिंग चीज है, राइट? हाँ, ये परंपरा है। आप एक किताब देखिए एनसीईआरटी की, आप प्राचीन भारत की विषय वस्तु, अच्छा, इंग्लिश में है थीम्स इन एंशिएंट हिस्ट्री, 12वीं क्लास की है, एनसीईआरटी की, भारत सरकार की है। तो उसमें एक गणेश जी का ये है पिक्चर है, उसके नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। इसका मतलब होता है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ठीक है, वो लिखा हुआ है। आज आप लिखेंगे तो हो सकता है कि दोनों लोग गणेश जी के फोटो के नीचे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। हाँ, बिस्मिल्लाह दंगा हो जाएगा इस टाइम लिखते हो। वो अभी औरंगजेब की पोते के जमाने की है, 1740 में लिखा जा रहा है। यानी औरंगजेब के मरने के महज 33 साल बाद वो लिखा पिक्चर को बनाया जा रहा है। तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग और समझ में कमी आई है। राइट, बिल्कुल। लोग देखिए टीचर्स भी है ना, तो उनके अंडरस्टैंडिंग भी सीमित हो गई है। हिंदी अखबारों को पढ़ लेने से कोई ज्ञाता नहीं होता है। जब तक आप विस्तृत समझ नहीं रखेंगे, स्कॉलरिटी नहीं रखेंगे, तो आप प्रोपेगेंडा में आ जाएंगे। राइट। और आप बच्चों को भी पढ़ा के कम्युनल ही बनाएंगे और खुद भी अंधेरे में रहेंगे। राइट, सही बात है सर। अभी तो ये भी हैरत वाली बात है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गणेश जी के पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है। इसको रिवर्स अगर ऊपर बिस्मिल्लाह का नीचे पिक्चर नीचे कर दे तो दो भी दंगा हो जाएगा। इस तरह भी अगर कर दे कोई साड़ दे कहीं तो अभी भी दंगा हो जाएगा। किसी को पता नहीं क्यों मुगल पीरियड का है। अगर इसको कहीं साड़ दिया जाएगा पक्का लड़ाई हो जाएगा। गणेश जी के नीचे बिस्मिल्लाह कैसे लिख दिया, कुरान क्या है? तो देखिए, तो समाज में फेनेटिसिज्म आया है, लोग इसकी समझ नहीं रखते हैं। इस पे हम फिर बात करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, सोशल मीडिया की दौर है जहाँ झूठ तंत्र ही सब पे भारी है और मूर्खों की प्रचंडता है। तो ये सब बात है, इस पे कभी चर्चा कर लेंगे मूर्खों की प्रचंडता पर। बिल्कुल दोस्तों, हमारा चैनल इन मूर्खों के बीच में एक चिराग की तरह काम करने लगा है। झूठ और प्रोपेगेंडा को हम एक्सपोज करने वाले हैं। इसी तरह का नायाब और यूनिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इंटरनेट की दुनिया में जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे जरूर आपको मिलेगा। बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए सर के लिए एक लाइक करिएगा, एक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।